dear students. I hope you all are fine and doing well. Today our topic is about unit number 5 physical and chemical changes. इसमें हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में जो है वो पढ़ना है। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों को पता है कि जब हम लोग बटर मेल्ट करते हैं तो उसमें सिर्फ क्या आता है, उसकी फिजिकल जो है वो अपीयरेंस जो है वो चेंज होती है या फिजिकल चेंज आता है उसमें जस्ट। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास आयरन को या नेल को क्या लगता है, रस्ट लगता है, तो वो क्या हो जाता है, उसमें टोटली केमिकल चेंज आता है, केमिकल रिएक्शन होता है। देन जो है उसको आप कह लेंगे उसको रस्ट लगता है। उसके बाद कह लेंगे अगर जब हमारे पास डो होती है उसको हम लोग जो है वो बेक कर लेते हैं। पहले तो हमारे पास जो है वो डो की फॉर्म में है, लेकिन जब हम लोग जो है उसको बेक कर लेते हैं तो टोटली उसकी जो है वो चेंज हो जाता है, केमिकल जो है वो केमिकली चेंज हो जाती है उसकी। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास इसमें कुछ जो है वो आप कह लें के एग्जाम्पल दी हुई हैं और इसमें हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। सबसे पहले वो कहता है चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरगो चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर चेंज आ रहा है तो वो हमारे पास फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो इसमें फिजिकल चेंज उसमें की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये है कि हमारे पास उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, रिवर्सिबल चेंज है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस सब्सटेंस रिमेन्स द सेम। ठीक है, और इसमें कलर शेप साइज स्टेट कैन बी चेंज। ठीक है, और इसमें जो है वो डिफरेंट हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं, क्रशिंग अ कैन, मेल्टिंग एन आइस क्यूब, बॉइलिंग वाटर, ब्रेकिंग अ ग्लास, डिजॉल्विंग। ये सारी हमारे पास क्या है, हमारे पास फिजिकल चेंज की जो है वो एग्जांपल है। उसके बाद अगर हम लोग केमिकल चेंज पे आ जाते हैं, केमिकल चेंज में ये होता है कि उसकी जो है वो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो टोटली जो है वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, एक न्यू सब्सटेंस हमारे पास जो है वो बन जाता है। जिस तरह से नील पे अगर जो है वो रस्ट लग जाता है तो वो जो रस्ट का लगना है एक न्यू सब्सटेंस बनना है। ठीक है, इसी तरह उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है और यूजुअली ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, और उसका कलर भी माइट जो है वो स्लाइटली चेंज हो जाता है और ये परमानेंट चेंज होता है। इसी तरह से आप लोगों को इसकी कुछ जो है वो एग्जांपल्स दी गई हैं। फिजिकल चेंज में हमारे पास जो है ये आगे डिफरेंसेस बताए गए हैं कि फिजिकल चेंज कैसे होता है और केमिकल चेंज जो है वो क्या होता है। इसमें वही जो आपके पीछे करेक्टरिस्टिक्स दी हुई थी उन्हीं को आगे जो है वो थोड़ा बहुत एलेबोरेट कर दिया है उसने। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास क्या आता है कि डिफरेंट इसमें उसने बताई हुई है कि हमारे पास कटिंग, चॉपिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड श्रेडिंग इन्वॉल्व होती है और इसमें हमारे पास बर्निंग, कुकिंग, रोस्टिंग एंड रोटिंग इन्वॉल्व होती है। इसी तरह से जब हम लोग जो है वो अपनी यहाँ पे आ जाते हैं, कंबस्शन का एक न्यू टॉपिक उसने यहाँ पे स्टार्ट की है कि जब कोई भी जो है वो आप कह लें कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है तो उसको हम लोग कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे जो है वो हम लोग घरों में आम इसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कंबस्शन रिएक्शन जो है वो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। लाइक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी है, या आपको एमसीयू भी आ सकता है कि एलपीजी क्या होता है। ठीक है, तो ये भी आपने यहाँ से जो है वो मार्क कर लेना है। तो ये हमारे पास सारा जो है ये कंबस्शन रिएक्शन के जो है वो नतीजा होता है। जैसे ही हम लोग जो है वो स्टोव ऑन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन मौजूद होती है, गैस जो है वो आती है और हम लोग जो है उसमें जब फायर जो है वो लगाते हैं तो वो हमारे पास फ्यूल की फॉर्म में जो है वो गैस मौजूद होती है और वहाँ से ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, तो उसको जो है वो आग लग जाती है। इसी तरह से जब हम लोग मैस्टिक जो है वो चलाते हैं वो भी इसी तरह से रिएक्शन है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ कंबस्शन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, हमारी एवरीडे लाइफ पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो ये हमारे पास के इंक्रीज इन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गैस ज़्यादा हो रही है। ठीक है, दूसरा ये कि हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे ज़्यादा हो रही है कि हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज जो है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, ट्रैप होती जा रही है और हमारा टेम्परेचर जो है वो अर्थ का इंक्रीज होता जा रहा है, जिसको हम लोग जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इन सिंपल वर्ड आप कह लें कि ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस क्या हो जाता है, राइज होना है। उसके बाद एसिड रेन है। एसिड रेन में क्या होता है कि हमारे पास जब भी कह लें कि रेन जो है वो होती है तो उसमें कुछ जो है वो आप कह लें कि ऑक्साइड्स जो है वो मिल जाते हैं। जिस तरह से हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है उसके मिल जाते हैं ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिल जाते हैं, सल्फर के ऑक्साइड मिल जाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो रेन वाटर में ऐड हो जाते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो एसिड रेन कहलाती है। दिस वाटर इज़ वेरी हार्मफुल टू प्लांट्स, और इस तरह से बिल्डिंग्स वगैरह में। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो यहाँ पे ताजमहल की भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसका भी जो स्टोन है वो उससे ख़राब हो रहा है। उसके बाद रस्टिंग है। रस्टिंग किस तरह से है, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि रस्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे ही हमारे पास आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास उसके साथ रिएक्ट करते हैं।
ठीक है, और इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या लग जाता है, उस चीज़ पे जंग लग जाता है, ठीक है। रस्ट एक्चुअली जंग को कहते हैं। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑफ ब्राउन सब्सटेंस दैट इजीली क्रम्बल्स इनटू अ पाउडर। आप देखें, उसको हाथ लगा के देखेंगे तो आपको पाउडरी फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है। देन वो कहता है कि हमारे पास यहाँ पे उसने डिफरेंट जो है वो बताया हुआ है कि हमारे पास इसमें डिफरेंट इसकी बताई हुई है कि कौन कौन सी रस्ट के लिए कंडीशंस होती हैं, वो नेसेसरी होती हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नेसेसरी है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर नेसेसरी। आप देखेंगे कि अगर जो है वो नमी वाली जगह पे अगर कोई चीज़ जो है वो आयरन की पड़ी हुई है, ठीक है, तो उस पर जो है वो रस्ट बहुत जल्दी जो है वो लग जाएगा। इसी तरह से कुछ इन्फो बॉक्सेस उसने यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास टार्निशिंग है। घरों में हम लोग जो है वो जब ये क्रॉकरी वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें कटलरी का सामान होता है, तो उसमें भी इसी तरह से होता है। उनकी पहले जो है वो शाइनी अपीयरेंस होती है, जिस तरह से यहाँ पे आप लोगों को जो है वो स्पून्स दिखाए गए हैं, ठीक है। शाइनी अपीयरेंस से क्या हो रहा है, वो डल की तरफ जा रहा है। डिसकलरिंग जो होती है उसको हम लोग टार्निशिंग कहते हैं, ठीक है। और ये मेटल सरफेस पे जो है वो पीस ऑफ मेटल, एनी पीस ऑफ मेटल पे जो है वो हो सकता है, सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ मेटल। इसमें मोस्टली जो हमारे पास टार्निशिंग होती है वो कॉपर मैग्नीशियम, ओनली मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कॉपर मैग्नीशियम सिल्वर एक्स्ट्रा रिएक्ट एज गोल्ड, नेवर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट विल नॉट रस्ट और टार्निश। में ना तो रस्ट होता है उसको लगता है, और ना ही जो है वो टार्निश होता है, उसकी अपीयरेंस डल नहीं होती है, ठीक है। अगर हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो आयरन को रस्ट से बचाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स जो है वो यूज़ होते हैं। सबसे पहले हमारे पास गैल्वेनाइजेशन है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाते हैं कि इसकी जिंक की उस मेटल के ऊपर, ठीक है, उसको मोल्टन जिंक में जो है वो डिप करते हैं, ठीक है, या फिर जो है वो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू हम लोग जो है वो कर लेते हैं, और जो जिंक लेयर होती है वो क्रूड जो है वो हो जाती है, और हमारा जो आयरन होता है वो बच जाता है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं। आप लोगों के घरों में भी देखा होगा कि किस तरह से जो गेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको जो है वो कलर कर लिया जाता है, ठीक है, तो इसी वजह से कलर किया जाता है ताकि अगर कोई बारिश वगैरह हो या पानी वगैरह लग जाए उसको, तो वो हमारे पास महफूज रहे, हमारा जो नीचे से आयरन है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट आप लोगों को दी गई हैं, लाइक कलर, सॉलिबिलिटी, साइज, वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी, फ्रीजिंग पॉइंट, मास, लेंथ, इलास्टिसिटी, एडोर एंड शेप और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। ये सारी आप लोगों के पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज वो कहता है वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें केमिकल कंपोजिशन जो है वो सब्सटेंस की क्या हो जाती है, ऑब्जर्व की जाती है, उसमें चेंज ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है फ्लेमेबिलिटी की, और इसमें जो है वो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट जो है वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो है वो डिफरेंस दिया गया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं जिसमें हम केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती, और इसमें केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। केमिकल आइडेंटिटी इज नॉट चेंज, इसमें जो है वो चेंज नहीं होती, इसमें जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। ये सारी आप लोगों ने जो है वो पीछे भी इसके बारे में जो है वो पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो डिफरेंट आप कह लेंगे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया है। रिलेशन ऑफ मटेरियल टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ मटेरियल्स हैं उनका अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ किस तरह का रिलेशन होता है। एक तो कलर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि डार्क कलर जो है वो मटेरियल गेट हॉटर इन सनलाइट, ऑब्जर्व लाइट एंड वार्मथ, वेयर एज लाइटर कलर में बी कूलर, रिफ्लेक्ट लाइट एंड वार्मथ। इसलिए हम लोग जो है वो गर्मियों में लाइटर कलर्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, डार्क कलर को अवॉइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो टेक्सचर आ जाता है। हम लोग किसी भी चीज़ को जो है वो फील कर सकते हैं, किस तरह से उसको टच करके अपनी फाइव सेंसेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसमें। मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पॉइंट होता है जब कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विड में जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ जो है वो मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह दिए भी हुए हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं, ये आप लोग एज MCQs के तौर पर भी जो है वो आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और उसमें जो है वो एवापोरेशन जो है वो अकर होती है। तो हमारे पास वाटर का जो है अप्रॉक्सीमेटली बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसी तरह से थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है। ये आप लोगों ने एक और चैप्टर भी पढ़ा है, उसमें भी थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल इंसुलेटर के बारे में जो है वो बताया गया है, ठीक है। हमारे पास ये क्या होता है कि इसमें
मटेरियल जो होता है उसमें से जो है हीट कंडक्ट नहीं हो सकती, वो हमारे पास थर्मल इंसुलेटर होते हैं, और जिसमें से जो है वो हीट पास ऑन हो जाती है वो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। इसी तरह से थर्मल इंसुलेटर्स के बारे में उसने बताया हुआ है कि हमारे जो पोर्ट्स के जो हैंडल्स होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो प्लास्टिक के या वुडन बनाए जाते हैं। वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनमें से जो है वो हीट पास ना हो सके। उसके बाद सॉलिबिलिटी उसने डिस्कस की है, ये आप लोगों ने सोल्यूशन वाले चैप्टर में भी इसको पढ़ा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ उसने रिलेशन बताया है केमिकल प्रॉपर्टीज का। रस्टिंग ऑफ आयरन है, ठीक है, उसका किस किस तरह से जो है वो बनता है। इसमें आप लोगों ने जो ये आप लोगों को फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला जो है ये आप लोगों को एमसीक्यू के तौर पे भी आ सकता है, ठीक है, वैसे लिखने के लिए भी आ सकता है, तो ये आप लोगों ने जो है वो बहुत अच्छे से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद इन्फो बॉक्स है, इन्फो बॉक्स में बताया हुआ है कि आयरन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो इसको जो है वो हमें प्रिजर्व हम लोग किस किस तरह से जो है वो कर सकते हैं, वो भी आप लोगों ने मेथड्स हैं वो पीछे पढ़े हैं। उसके बाद फ्लेमेबिलिटी के बारे में बताया हुआ है कि हाउ इजीली अ सब्सटेंस विल बर्न और इग्नाइट, कि कोई भी सब्सटेंस कितनी जल्दी जो है वो आग जो है वो पकड़ सकता है, ठीक है, वो बर्न हो सकता है, उसके बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। ये आप लोगों को जिस तरह से एमसीक्यूज लगवाए गए हैं क्लास में उसी तरह से आप लोगों ने जो है इनको प्रिपेयर कर लेना है। देन जो है ये एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें आप लोगों ने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो फिजिकल चेंज है और कौन सी जो है वो केमिकल चेंज है। ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को साथ साथ लगवाए गए हैं, उसी तरह से आप लोगों ने जो है ये इनको करना भी है, ठीक है। और ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट का क्वेश्चन ये आप लोगों को लिखवाया गया था, तो इसको आप लोगों ने जो है वो याद कर लेना। और उसके बाद आप लोगों के साथ जो है वो व्हाट्सएप चैनल पे टेस्ट शेयर किया जाएगा, उसको जो है वो आप लोगों ने सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद अपलोड करना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है वो अपने टेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, और मुझे नहीं लगता कि जो है आप लोगों की सारी क्लास जो है वो टेस्ट भेज रही है, जस्ट एक दो स्टूडेंट्स के अलावा, ठीक है। और मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मैं मेक श्योर करूँगी कि आप लोगों के क्लास वर्क के जो नंबर हैं वो इसी बुनियादों पर लगें, ठीक है, कि जिन स्टूडेंट्स का होमवर्क ये आया होंगे टेस्ट, उन्हीं के जो है वो मार्क्स जो है वो लगाए जाएंगे, ठीक है, उनकी परसेंटेज उसी लिहाज से जो है वो बनाई जाएगी क्लास वर्क की। फी मानिल्लाह।